अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मोहसिन जी और आज हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बहुत ही अहम चैप्टर है, जिसमें से हर एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 MCQ या क्वेश्चन लाजमन आते हैं। तो अगर हम देखें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, तो कैपिटल सबसे पहले देखें कैपिटल क्या होता है। All those operating assets that are used for production of goods and services, यानी तमाम वो ऑपरेटिंग एसेट्स जो सर्विसेज या गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं वो कैपिटल कहलाता है। अब जिसमें कैश भी हो सकता है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, जितने भी एसेट्स हैं चाहे वो कैश है अकाउंट रिसीवेबल है, ये कैपिटल कहलाता है। अगर हम बजटिंग की बात करें तो बजटिंग से पहले बजट देखते हैं। बजट हम देखें तो बजट एक प्लान होता है जो डिटेल प्रोवाइड करता है अबाउट प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताता है। अगर हम बजटिंग को देखें तो बजटिंग के अंदर होता है कि जो हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लो डिटरमाइन कर रहे होते हैं, प्लान के अंदर बता रहा होता है, उनको एलोकेशन हो रही होती है बजटिंग के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ पे फंड्स की या प्रायोरिटीज है और कहाँ पे इनकी अभी प्रायोरिटीज नहीं है। तो वो उनके लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रायोरिटीज बेस पे वो डिवाइड करना या एलोकेशन करना वो बजटिंग कहलाता है। अब हम देखें कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन देखें तो कैपिटल बजटिंग इस प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो फाइनेंस मैनेजर है या फाइनेंस टीम होती है वो एवेल्युएट करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना कंसिस्टेंट है, क्योंकि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी तो वो ओनर्स की वेल्थ, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है। प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है ना शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। जब आप प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सकते हो। अगर इसमें देखें कैपिटल बजटिंग तो द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग सिलेक्टिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द फर्म गोल्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। उनके वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, एवेल्युएट करना जो फर्म के ऑब्जेक्टिव के साथ कंसिस्टेंट हैं, इनके वो भी प्रॉफिटेबल है और फर्म का के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं, उन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना ये कैपिटल बजटिंग कहलाता है। अब मेनली जो फर्म्स हैं डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंडिचर कर रही होती हैं, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हैं। अगर हम देखें सबसे पहले तो मेनली जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो करती है एक्सपेंडिचर करती है वो मेनली वो फिक्स्ड एसेट्स में करती है। फिक्स्ड एसेट्स जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट करती है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें हम तो आउटफ्लो ऑफ फंड्स, उनके एक फर्म जब इस ऑब्जेक्टिव के तहत फंड्स का आउटफ्लो करती है कि इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन ये एसेट्स या जो हम चीज़ बाय करेंगे या जो हम फंड आउटफ्लो कर रहे हैं इसके अगेंस्ट जो हम चीज़ बाय करेंगे तो वो फर्म के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी या प्रॉफिटेबल होगी, जो अगले साल अगले एक से ज़्यादा सालों में दौरान वो बेनिफिट्स प्रोड्यूस करती रहेगी। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं कि जब फर्म इस चीज़ से इस ऑब्जेक्टिव के तहत जो है ना वो रेवेन्यू का आउटफ्लो करे कि ये बेनिफिट जो है ना विद इन 1 ईयर वो उस आउटफ्लो के अगेंस्ट कंपनी को रिसीव हो जाएंगे। अगर डेफिनेटली आउटफ्लो ऑफ फंड्स बाय द फर्म विद द एक्सपेक्टेशन दैट it will produce the benefits in future for periods of more than 1 year। अगर more than 1 year फंड्स का जो आउटफ्लो होगा और उससे जो बेनिफिट प्रोड्यूस होंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल प्लांट एंड मशीन, जब भी ऑर्गेनाइजेशन प्लांट या मशीनरी या बिल्डिंग को परचेज करती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन लिखें तो आउटफ्लो ऑफ फंड्स by the firm with the expectation that firm will receive the benefits within 1 year। कि इस जो हम फंड्स का आउटफ्लो करेंगे उसके अगेंस्ट जो है ना फर्म
1 साल के अंदर अंदर तमाम बेनिफिट रिसीव कर लेगी तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी है। अगर हम जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव देखेंगे, इसके पीछे मोटिव क्या होता है या लॉजिक क्या होती है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के उनके मोटिव होते हैं, जिसमें से चलने का ये है कि एक्सपैंड ऑपरेशन। सबसे पहले कि वो एक सिटी के अंदर उन्होंने प्लांट लगाया हुआ, छोटा सा प्लांट है जिसमें 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रही है। अब उनकी डिमांड बढ़ गई है मार्केट के अंदर, या वो मज़ीद अपने बिजनेस को फैलाना चाह रहे हैं, तो वो एक्सपैंड करेंगे। जहाँ पे पहले 1 प्लांट था वहाँ पे 2 प्लांट कर लेंगे, या पहले जहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, अगर उन्होंने मुल्तान में प्लांट लगाया हुआ था तो अब लाहौर में प्लांट लगा लेंगे, या कराची में दूसरा प्लांट लगा लेंगे, क्योंकि अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है रिप्लेसमेंट, कि एक प्रोजेक्ट जो पहले वो प्रोड्यूस कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्लांट प्रोडक्शन हो रही थी वो खराब हो गया प्लांट, या उसकी उम्र ख़त्म हो गई है, अब उन्होंने रिप्लेस करना है, या वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी आई है उस वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो पुराने को हटा के न्यू लगाना चाह रहे हैं, तब वो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। या थर्ड वाला होता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि वो अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। इस तरह के वो पहले अगर शुगर बना रहे थे, चीनी की उनकी एक फैक्ट्री थी, प्लांट था, तो अब वो कहते हैं कि हमने साथ डाइवर्सिफिकेशन जो सिमिलर नेचर की होंगी वो उसको छोड़ के इनकी डाइवर्सिफिकेशन, एक चीनी बना रही है तो चीनी नहीं वो सीमेंट की फैक्ट्री लगा लेते हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन होती है। ये थर्ड वन। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट मेनली 2 टाइप्स की बेसिस के जो डिसीजन लेती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस, एक फर्म जो है ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या इवन वो न्यू भी है, तो वो ये 3 लाजमन वो तो देखेगी कि एक्सपेंशन डिसीजन, कि वो अपने जहाँ पे एक प्लांट है वो दूसरा प्लांट लगाना चाह रही है, तो उसके ऊपर ये वो डिसीजन करती है। दूसरा वह है कि रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, इनके वो पुराने प्रोजेक्ट को प्लांट को रिमूव करके न्यू लगाना चाह रही है या न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रही है। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि डाइवर्सिफिकेशन अगर वो पहले चीनी बना रही है तो अब जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स या सीमेंट बजरी वगैरह का वो प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गई। अब ये एक्सपेंशन, रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन, ये तीनों डिसीजन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस, जो फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो या फर्म ऑलरेडी न्यू वो बनी हो, तो उसमें अगर हम देखें अब कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कंडीशन या सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अगर डिसीजन करे तो वो भी 3 तरह के हैं, जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन है कि फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अब उस फर्म ने उनमें से लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि एक जो है ना सिलेक्ट करना है या सिमिलर नेचर के वो प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक सिलेक्ट करना है, तो वो कौन सा बेस्ट वन वो सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन वाली वो कंडीशन आ गई। तो वो जब उस कंडीशन के अंदर वो करेंगे तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन। और उसके बाद दूसरा है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन, कि जो हम प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट कर लेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, और उसके बाद उनका बेनिफिट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट के एनालिसिस के ऊपर, या जो हमारा एक प्री डिटरमाइंड पैमाना होगा मेजरमेंट का प्रोजेक्ट को, उसकी बेस पे हम उन्हें रैंक कर लेंगे, जो मेनली होता है रेट ऑफ रिटर्न जो है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी बेस पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है इस प्रोजेक्ट पे, जिसमें हायर रिटर्न होगा वो सबसे ऊपर इनके टॉप पे वो रैंकिंग कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम वो जो लोअर वाला रैंक वाला होगा वो नीचे, और जो टॉप वाला होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह। और इसी में डिसीजन में कंटीजेंट डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल एक अगर प्लांट आप मुल्तान में लगाया हुआ है और आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो अपने ऑपरेशन को, किसी कहीं पे रिमोट एरिया में आप प्लांट लगा रहे हो, तो लाजमी है वहाँ पे आप रोड्स नहीं है, तो आपको उस प्लांट को चलाने के लिए या शहर तक कस्टमर्स तक उस प्लांट से गुड्स पर सर्विस पहुँचाने के लिए आपको लाजमन है कि वो रोड भी बनाना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट के साथ जब दूसरा प्रोजेक्ट भी आपको करना पड़ेगा, तो कॉन्टिजेंट डिसीजंस